राजा धैर्यवीर और रहस्यमयी दर्पण। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक राज्य विजयगढ़ पर राजा धैर्यवीर का शासन था। धैर्यवीर न केवल अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी साधु आया, जिसके हाथ में एक चमचमाता दर्पण था। साधु ने राजा से कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसमें भविष्य की झलक दिखती है, लेकिन इसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं। जो भी इस दर्पण में झांकेगा, उसे उसके भविष्य का सबसे बड़ा सच दिखाई देगा। लेकिन सच जानने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। राजा धैर्यवीर उत्सुक तो थे, पर समझदार भी। उन्होंने साधु से दर्पण अपने पास रखने की अनुमति मांगी। साधु ने सहमति दी और जाते जाते कहा, धैर्य और बुद्धि से काम लेना। यह दर्पण जितना वरदान है, उतना ही बड़ा श्राप भी। पहला संकेत। एक रात राजा ने साहस कर दर्पण में झांका। उन्होंने देखा कि उनके महल के भीतर कोई गुप्त सुरंग है, जहां सोने और हीरे जवाहरात का बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगले ही दिन उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ उस जगह को खोजना शुरू किया। जैसा उन्होंने देखा था, सुरंग वाकई थी। उसमें अपार धन छिपा था। राजा ने सोचा कि दर्पण सचमुच अद्भुत है, लेकिन दर्पण में झलक केवल यही नहीं थी। उन्होंने एक अंधेरी परछाई को भी देखा, जो उन्हें घूर रही थी। यह परछाई कौन थी? इसका उत्तर दर्पण ने नहीं दिया। दूसरा संकेत। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से दर्पण में झांका। इस बार उन्होंने देखा कि उनके ही राज्य में किसी अपने ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। दृश्य में एक जंग का मैदान था और राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री भैरव सिंह शत्रुओं के साथ खड़े थे। राजा अविश्वास में डूब गए। क्या सच में भैरव सिंह गद्दार हो सकते हैं? धैर्यवीर ने इसे परखने के लिए भैरव सिंह पर नजर रखने का आदेश दिया। धीरे धीरे उनकी हरकतें संदिग्ध लगने लगीं। एक दिन सैनिकों ने भैरव सिंह को शत्रु राजा के जासूसों से गुप्त पत्र लेते हुए पकड़ लिया। भैरव सिंह को कैद कर लिया गया। आखिरी रहस्य। राजा के मन में दर्पण को लेकर और भी सवाल उठने लगे। क्या यह उन्हें सच्चाई दिखा रहा है या उनकी परीक्षाएं ले रहा है? उन्होंने आखिरी बार दर्पण में झांकने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने खुद को घायल अवस्था में देखा। उनके अपने सैनिक उन्हें तलवारों से घेर कर मारने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य राजा को झकझोर गया। क्या उनकी सेना भी उनके खिलाफ हो जाएगी? राजा ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जो भी मुझसे असंतुष्ट है, वह अब भी खुलकर बोले। मैं उसके साथ न्याय करूंगा। इस पहल ने सैनिकों के दिल जीत लिए और उन्होंने राजा के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। लेकिन तभी एक सैनिक, जो शत्रु राज्य का गुप्तचर था, राजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। राजा तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार से उस सैनिक को परास्त कर दिया। दर्पण का सच। उस रात साधु फिर से महल में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से दर्पण मांगा। साधु ने कहा, राजन, यह दर्पण न तो भविष्य दिखाता है, न भूतकाल। यह केवल आपके अपने मन के डर और विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। आपने धैर्य और विवेक से काम लिया, इसलिए आप हर परीक्षा में सफल हुए। यह दर्पण अब आपके लिए आवश्यक नहीं। राजा मुस्कुराए और साधु को प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा राजा वही होता है, जो अपने डर और शंकाओं पर विजय पाकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। उपसंहार। उस दिन के बाद राजा धैर्यवीर का राज्य और भी समृद्ध हुआ। प्रजा उन्हें एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा के रूप में पूजने लगी। दर्पण का रहस्य और साधु की सीख उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन गई।